नमस्कार, स्वागत है आपका जोहार झारखंड के इस बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। सियासी गलियारे से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर द्रौपदी मुर्मू को जेएमएम की ओर से समर्थन दिया जाएगा। जेएमएम के फैसले से हालांकि कांग्रेस बेहद नाराज है। कांग्रेस ने इसे लेकर आज एक अहम बैठक बुलाई है। गठबंधन के मुद्दे पर बड़ा फैसला इस बैठक में संभव है। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर झारखंड में चल रहे सस्पेंस से जैसे ही जेएमएम ने पर्दा उठाया, एनडीए प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू को समर्थन की चिट्ठी शिबू सोरेन ने जारी की। सत्ताधारी गठबंधन में भूचाल आ गया। जेएमएम के फैसले से हैरान कांग्रेस ने आनन फानन में शुक्रवार को रांची में अपने सभी मंत्रियों की बैठक बुला ली, जिसमें गठबंधन को लेकर भी चर्चा हो सकती है। वहीं द्रौपदी मुर्मू को समर्थन के ऐलान से भर के कांग्रेस नेता के.एन. त्रिपाठी ने अपनी ही सत्ता के साथ ही जेएमएम को सांप्रदायिक ताकत बता दिया है। चाहे कोई क्षेत्र के नाम पर करे, भाषा के नाम पर करे, जाति के नाम पर करे, धर्म के नाम पर करे, यह सांप्रदायिकता है। तो मुझे लगता है कि दो सांप्रदायिक ताकतें एक हो रही हैं झारखंड में। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर यूपीए के प्रत्याशी यशवंत सिन्हा 16 जुलाई को झारखंड आ रहे हैं, लेकिन उसके पहले ही जेएमएम ने अपने पत्ते खोलकर यशवंत सिन्हा के लिए दरवाजा बंद कर दिया है, जिस पर कांग्रेस में खलबली मची है। तो बीजेपी जेएमएम का आभार जताते नहीं थक रही है। देखिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा ने श्रीमती द्रौपदी मुर्मू का राष्ट्रपति पद के लिए समर्थन जो किया है, उस निर्णय का हम तहे दिल से स्वागत करते हैं और हमें लगता है झारखंड मुक्ति मोर्चा ने बड़ा दिल दिखाया है। राष्ट्रपति चुनाव में जेएमएम के रुख से साथी कांग्रेस हैरान है, लेकिन जेएमएम को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है और द्रौपदी मुर्मू के रूप में जेएमएम पूरे आदिवासी समाज और महिला का सम्मान देख रही है। ये जो 70 सालों में मौका आया एक आदिवासी महिला को सर्वोच्च पद पर बैठाने का, उसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अपना अहम योगदान दिया है। इसके लिए धन्यवाद के पात्र हैं सभी हमारे नेता। जाहिर है, राष्ट्रपति चुनाव से पहले अब नजरें झारखंड कांग्रेस पर टिकी है कि जेएमएम के इस रुख के बाद कांग्रेस क्या कदम उठाती है। लेकिन राष्ट्रपति चुनाव से पहले झारखंड में सियासी तकरार बढ़ गई है। एक तरफ आदिवासी सम्मान की सियासत है, तो दूसरी ओर सत्ता के लिए गठबंधन की नैतिकता की दुहाई है। रांची से न्यूज़ 18 के लिए दिवाकर तिवारी के साथ निरंजन की रिपोर्ट। और बीजेपी और जेएमएम के बीच घटती दूरियों को लेकर बीजेपी विधायक सीपी सिंह ने बड़ा बयान दिया है। सीपी सिंह ने कहा कि राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं है। ये भी कहा कि बीजेपी और जेएमएम साथ मिलकर पहले भी सरकार बना चुकी हैं। कुछ भी असंभव नहीं है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये चर्चाएं बार बार उठती हैं। अब इसमें कितना दम है मैं नहीं कह सकता, लेकिन भाई देखिए, जेएमएम के साथ भाजपा पहले भी सरकारें बना चुकी है। तब मैं जरूर कह सकता हूं कि हमारे बाबूलाल मरांडी जी हो या प्रदेश अध्यक्ष हो या जो भी हो, चूंकि राजनीति है तो दिल्ली में कई कारणों से बुलाया जाता है, तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि संगठन के काम से बुलाया होगा। लेकिन जो चर्चाएं जिस ओर इशारा कर रही हैं, हो सकता है उस पर भी चर्चा हो, लेकिन मुझे लगता है कि दिल्ली दूर है। और अब बात करते हैं न्यूज़ 18 की खबर के बहुत बड़े असर की। जामताड़ा के सरकारी स्कूलों में अब जमात की जबरदस्ती नहीं चलेगी। सरकारी स्कूलों के इस्लामीकरण पर शिक्षा विभाग ने बड़ा एक्शन लिया है। स्कूलों के नाम में जोड़े गए उर्दू को मिटाया जा रहा है। वहीं जुम्मे की छुट्टी की जगह अब फिर से स्कूलों में रविवार को ही साप्ताहिक अवकाश होगा। इस्लामीकरण पर शिक्षा विभाग का हंटर। शिक्षा के मंदिर से जमात की छुट्टी, जुमे की जगह फिर से संडे को वीक ऑफ। न्यूज़ 18 की खबर के बाद धर्म का खेल खल्लास। झारखंड में इन दिनों बड़ी तेजी से स्कूल के इस्लामीकरण का खेल चल रहा है।
जामताड़ा में करीब 50 सरकारी स्कूलों में जमात की जोर पर साप्ताहिक अवकाश को बदल दिया गया। न्यूज 18 ने स्कूलों के इस्लामीकरण की खबर को प्रमुखता से दिखाया, जिसके बाद शिक्षा विभाग का हंटर चला है। जामताड़ा में 47 स्कूलों की प्रबंधन समिति को भंग करने का आदेश दिया गया है। 24 घंटे में स्कूलों के आगे से उर्दू शब्द हटाने का आदेश। शिक्षा विभाग की जांच में 47 स्कूलों का पता चला है। अब रविवार को ही साप्ताहिक अवकाश होगा। छात्र छात्राएं हाथ जोड़कर एक ही प्रार्थना करेंगे। दरअसल जामताड़ा में मुस्लिम बहुल इलाके में करीब 50 स्कूल में जमात का जोर चल रहा था। रविवार की जगह जुमे को स्कूल बंद रहता। इतना ही नहीं, यहाँ प्रार्थना के बोल और प्रार्थना का तरीका भी बदल दिया गया था। जबरन स्कूल के नाम में उर्दू शब्द जोड़ दिया गया था। अब डीईओ को गाइडलाइन पालन कराने का आदेश दिया गया है। जामताड़ा से सुमन भट्टाचार्य और रांची से निरंजन सिंह की रिपोर्ट, न्यूज 18। और बड़ी खबर आपको धनबाद से बताते चले, जहां पर धनबाद रेलवे स्टेशन के पास डिविजनल स्टोर डिपो के मेन गेट पर बमबाजी कर गैंगस्टर प्रिंस खान के गुर्गों ने दहशत फैला दी है। आरपीएफ और जीआरपी पोस्ट के करीब 100 मीटर की दूरी पर बमबाजी की वारदात को यहां पर अंजाम दिया गया। इसके तुरंत बाद गैंगस्टर ने सोशल मीडिया के जरिए धमकी भी दी, जिसमें डीआरएम और नगर निगम का पैसा फहीम खान के पास नहीं भेजने की यहां पर नसीहत दी गई। बमबाजी के बाद रेलवे के अधिकारी और रेलवे प्रशासन इस मामले पर कुछ भी बोलने से इनकार कर रहा है। की दबिश कम होने का नाम नहीं ले रही है। प्रिंस खान पहले भी कई बार यह धमकी दे चुके हैं कि रेलवे ठेकेदार हो या निगम के ठेकेदार, रंगदारी उसे देनी होगी, और अगर वह रंगदारी नहीं देते हैं तो अंजाम बुरा ही होगा। ताज़ा मामला रेलवे के डिविजनल स्टोर कार्यालय के सामने हुआ है, जहां पर एक जोरदार बमबाजी हुई है। इस बमबाजी में आप देख सकते हैं कि जो कार्यालय का मेन गेट है उसमें पूरे काले स्पॉट बन चुके हैं। बहुत जोर, एकदम पूरा जोर आवाज़ किया, एकदम धुआं भर गया सर। तो ऑफिस से निकले तो धुआं पूरा उड़ रहा है, बहुत जोर आवाज़। बगल में आके देखे, उसका देखे पूरा ब्लैक हुआ है गेट। अंदर में मारा था कि यही गेट में, यही जो गेट है यही निशान है ना। लोग आके देखे तो ये खड़ा होकर देखे ब्लैक, तो वही वाला देखे तो बोले। उनके कर्मी ने बताया कि दिन दहाड़े यहाँ पर बमबाजी हुई थी और बमबाजी की आवाज़ इतनी तेज थी कि पूरा क्षेत्र थर्रा गया। इस बमबाजी के बाद यहाँ पर काम करने वाले कर्मियों में दहशत है। कहीं ना कहीं रेलवे की सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े करते हैं। हम आपको दिखाते हैं कि जो मेन गेट है इसमें काले स्पॉट बन चुके हैं, जो दीवारें हैं उसमें दरारें आ चुकी हैं। फिलहाल इस मामले को लेकर आरपीएफ की टीम पुष्टि नहीं कर रही है, लेकिन जो ये धब्बे हैं वह बता रही है कि यहाँ एक जोरदार बमबाजी दिन दहाड़े हुई थी। सोशल मीडिया में गैंगस्टर प्रिंस खान ने इस घटना की जिम्मेदारी खुद ली है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि गैंगस्टर प्रिंस खान पर आखिर रेल प्रशासन और रेलवे की पुलिस किस प्रकार से लगाम लगाएगी, यह देखना होगा। संजय गुप्ता, न्यूज 18, धनबाद। और एक तरफ झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो सरकारी स्कूलों को प्राइवेट से भी बेहतर बनाने की बात करते हैं, लेकिन दूसरी ओर राजधानी रांची में भी कई ऐसे स्कूल हैं जो सिर्फ नाम के मॉडल हैं। हकीकत में शिक्षकों के अभाव में 10 साल से एक भी बच्चे ने इस स्कूल में एडमिशन नहीं लिया है। रांची के नामकुम में शिक्षा विभाग की शान बढ़ा रहा झारखंड का ये शायद पहला +2 मॉडल स्कूल होगा जहां पिछले 10 सालों में एक भी छात्र ने 11वीं में एडमिशन नहीं लिया। वजह खुद स्कूल के शिक्षक से ही सुन लीजिए। ये सबसे पहला रीजन है, टीचर्स नहीं है, ना आर्ट्स के हैं, ना साइंस के, ना कॉमर्स के हैं। और फिर बच्चों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर भी अवेलेबल नहीं है, जिसकी वजह से 11th में एडमिशन नहीं हो पा रहा है।
ग्रामीण परिवेश में अंग्रेजी माध्यम स्कूल के शिक्षा का स्तर सुधारने के लिए राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत केंद्रीय विद्यालय की तर्ज पर 2012 में राज्य में 89 मॉडल स्कूल खोले गए थे। केंद्र सरकार की योजना के तहत संचालित मॉडल स्कूलों को 2016 में राज्य योजना में स्थानांतरित कर दिया गया। राज्य में 6 मॉडल स्कूल संचालित हैं, लेकिन 10 सालों में एक भी शिक्षक की नियुक्ति नहीं होने से बेहतर शिक्षा के सपने अधूरे रह गए। और आलम यह है कि आज भी 5 मॉडल स्कूलों में 11वीं कक्षा में एक भी बच्चे ने एडमिशन नहीं लिया है। इधर कांके मॉडल स्कूल में पहली बार 5 शिक्षक की बहाली हुई है तो 10 बच्चों ने नामांकन भी करा लिया है। 4 टीचर का जो है अब कुल मिलाकर के 5 पीजीटी का जो है डिप्टेशन हुआ है जो है, इसलिए जो है बच्चे जो है एडमिशन इस सत्र में लेना स्टार्ट किया है जो है, कॉमर्स आर्ट्स साइंस तीनों स्ट्रीम में जो है। 11 साल में पहली बार यहाँ पे टीचर की बहाली हुई है, इसलिए 11 साल में मात्र एक नामांकन यहाँ पे कक्षा 11वीं में हो पाया है। और हैरानी वाली बात यह है कि बिना टीचर रहे 2018 में इस स्कूल को स्कूल ऑफ एक्सीलेंस बनाने की घोषणा हो गई थी और 2018 से लेकर आज तक टीचर की बहाली नहीं हो पाई है। इस वर्ष पहली बार यहाँ पे कक्षा 11वीं के लिए 5 टीचर्स का डेपुटेशन हुआ है। अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर में स्कूल में यहाँ पे ये बेंच भी है, डेस्क भी है, ब्लैक बोर्ड भी है, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर ये स्कूल जो है पूरी तरह से तैयार है। लेकिन चूँकि शिक्षकों की कमी थी इसीलिए यहाँ पे आज तक बच्चों ने एडमिशन इसके पहले नहीं लिया था। कैमरा पर्सन संत के साथ कोमे बहल, न्यूज़ 18 रांची। रांची के मोरहाबादी मैदान में शनिवार को आयोजित नियुक्ति पत्र वितरण समारोह की तैयारियां इस वक्त जोरों पर हैं। राज्य के हेमंत सोरेन सरकार की ओर से करीब 10,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। निजी क्षेत्र में स्थानीय को 75% रोजगार सुनिश्चित कराने के साथ राज्य सरकार ने युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने का लक्ष्य निर्धारित किया है। रांची के मोरहाबादी मैदान में कार्यक्रम को लेकर चल रही तैयारियों का जायजा लिया हमारे सहयोगी अविनाश कुमार ने। रांची के मोरहाबादी मैदान में 10,000 युवाओं के बीच नियुक्ति पत्र वितरण को लेकर तैयारी जोरों पर है। इस वक्त आप देख सकते हैं कि किस तरह से एक भव्य पंडाल और मंच का यहाँ काम चल रहा है, तैयारी चल रही है। और राज्य भर से, राज्य के अलग अलग जिलों की अगर हम बात करें तो अलग अलग जिलों से जो चयनित वैसे युवा हैं उनको यहाँ नियुक्ति पत्र कल यानी कि शनिवार के दोपहर को दिया जाएगा। कार्यक्रम में मुख्य रूप से राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, राज्य के श्रम नियोजन मंत्री सत्यानंद भोक्ता सहित कई दूसरे गणमान्य लोग इस मंच पर उपस्थित रहेंगे। लेकिन जो ये नीचे का हिस्सा है और जो आप इस वक्त जो तस्वीरों के माध्यम से ये खाली कुर्सियां देख रहे हैं, इन कुर्सियों पर कल राज्य के वैसे युवा यहाँ बैठे होंगे, विराजमान होंगे जिनके हाथ में नियुक्ति पत्र मिलने का काम होगा और सरकार देगी। ये इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि अगर आप देखें लगातार ये बातें हो रही हैं झारखंड के अंदर में जो बेरोजगार युवा हैं उनको कैसे रोजगार दिया जाए, जो सरकारी पद हैं अलग अलग विभागों में जो रिक्त पद हैं उनको भरने का काम किया जा रहा है। लेकिन जो संख्या है, जो तादाद है, जिस तरह से झारखंड के अंदर बेरोजगारी है उसे ध्यान में रखते हुए ये संभव नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ सरकारी जो पद हैं उसी को भरते हुए जो युवा हैं उनके हाथ तक रोजगार पहुंचाया जाए। इसलिए जो निजी क्षेत्र हैं, निजी क्षेत्र में भी सरकार तमाम तरह के विकल्प तलाश रही है। और आज का दिन भी खास है क्योंकि आज कैबिनेट की बैठक है और कैबिनेट की बैठक में एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर मुहर लगने जा रही है जिसमें सरकार ने ये निर्णय लिया है कि जो झारखंड में वैसे कंपनियां हैं जो निजी क्षेत्र हैं उसमें 40,000 रुपये तक का वेतन वाली जो पद हैं उसमें 75% स्थानीय युवाओं को ही रोजगार देना है। तो ये जो कार्यक्रम है, जिस तरह से तैयारी चल रही है, इसमें 2 चीज़ें स्पष्ट रूप से सामने आई हैं। पहला तो ये कि निजी क्षेत्र में 75% जो स्थानीय युवा होंगे उनको रोजगार देना है और कल यहाँ से इसकी शुरुआत होगी। अलग अलग जिलों में जो लोग चयनित हुए हैं, जो युवा चयनित हुए हैं, उनके हाथ में नियुक्ति पत्र होगा और यहाँ से उनके एक नए जीवन की शुरुआत होगी। सरकार ये कोशिश कर रही है कि जो युवा राज्य से बाहर नौकरी के लिए, रोजगार के लिए जाएंगे उनके हाथ में इतने पैसे जरूर आ जाएं कि वो वहां रहकर अपना और अपने परिवार का भरण पोषण कर सकें। कैमरा पर्सन संत के साथ अविनाश कुमार, न्यूज़ 18 रांची।
और झारखंड में कांग्रेस प्रभारी का आदेश ताक पर है। कांग्रेस कोटे के मंत्री न तो आदेश के अनुरूप जिले का भ्रमण कर रहे हैं और न ही प्रदेश कार्यालय में हर शनिवार को मंत्री का जनता दरबार लग रहा है। कांग्रेस के अंदर मंत्रियों के इस रवैये से नाराजगी बढ़ने लगी है। झारखंड में कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे का आदेश ठेंगे पर है। प्रभारी का आदेश कांग्रेस कोटे के 4 मंत्री ही मानने को तैयार नहीं है। आदेश के अनुरूप ना तो कांग्रेस के मंत्री जिले का भ्रमण कर रहे हैं और ना ही प्रदेश कार्यालय में हर शनिवार को मंत्री जी जनता दरबार लगा रहे हैं। हाँ, ये बात जरूर है कि कांग्रेस के मंत्रियों ने इस आदेश की खानापूर्ति जरूर की है। कांग्रेस ने अपने 4 मंत्रियों के बीच 24 जिलों का बंटवारा किया है, मतलब एक मंत्री के हिस्से में 6 जिलों की जिम्मेदारी है। एक नजर डालते हैं कांग्रेस कोटे के मंत्रियों को आवंटित जिलों पर। ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम को साहिबगंज, गोड्डा, बोकारो, पाकुड़, हजारीबाग और गिरिडीह की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं खाद्य आपूर्ति मंत्री रामेश्वर उरांव को खूंटी, सिमडेगा, गुमला, रामगढ़, लोहरदगा और पलामू का जिम्मा दिया गया है। इधर स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता को धनबाद, जमशेदपुर, सरायकेला खरसावां, रांची, चतरा और कोडरमा की जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो कृषि मंत्री बादल पत्रलेख को चाईबासा, गढ़वा, देवघर, दुमका, जामताड़ा और लातेहार जिला आवंटित की गई है। कांग्रेस पार्टी के हैं, लगातार कार्यक्रम चलते रहे हैं, चाहे वो जन जागरण अभियान हो, भारत जोड़ो यात्रा के तहत हो, तो इन सारे कार्यक्रमों के कारण मंत्रीगण प्रदेश मुख्यालय में जन सुनवाई नहीं कर पाए। लेकिन हमें यह लगता है कि अब बहुत जल्द सारे कार्यक्रम के समाप्ति के बाद अब बहुत जल्द जो है प्रदेश मुख्यालय में मंत्री का जन सुनवाई कार्यक्रम जो है फिर से शुरू होगा। झारखंड कांग्रेस के अंदर अपने ही मंत्रियों के खिलाफ भारी नाराजगी है। कांग्रेस के विधायक भी कई मौके पर मंत्रियों के खिलाफ अपने गुस्से का इजहार कर चुके हैं। हालांकि मंत्रियों के बचाव में भी कांग्रेस विधायकों के पास अपने तर्क हैं। कुछ कारण होते हैं जो सार्वजनिक रूप से हम लोग पटल पर नहीं ला पाते या मीडिया के सामने नहीं बोल पाते, लेकिन अभी तक सब मंत्री मैं समझता हूं कि सही काम कर रहे हैं और अगर भूल चूक से उनसे कोई गलतियां भी होंगी तो हम लोग आपस में बैठ के परिवार है, हम लोग इसका निपटारा कर लेंगे। झारखंड में कांग्रेस के पास संगठन विस्तार और मजबूती का बेहतर मौका है। सरकार में रहते हुए कांग्रेस के मंत्री जिला भ्रमण और जनता दरबार की बदौलत पार्टी के कार्यकर्ताओं की शिकायत दूर कर सकते हैं। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी के आदेश के पीछे भी शायद यही राजनीतिक उद्देश्य था, लेकिन कांग्रेस कोटे के मंत्रियों ने इसे सफल नहीं होने दिया। अविनाश कुमार, न्यूज़ 18, रांची। 2 अक्टूबर से होने वाली भारत जोड़ो यात्रा को लेकर झारखंड कांग्रेस की तरफ से बैठक आयोजित की गई। कन्याकुमारी से कश्मीर तक 148 दिन तक ये यात्रा होगी। राहुल गांधी के नेतृत्व में यात्रा को सफल बनाने को लेकर चर्चा की गई है। अक्टूबर से भारत जोड़ो यात्रा निर्धारित है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की तरफ से उदयपुर कॉन्क्लेव में कहा गया था और उसको लेकर के हम लोगों की आज बैठक थी कि किस तरह से सभी स्टेट्स उससे जुड़ेंगे। तो उसमें 12 स्टेट्स को जोड़ा गया है और बाकी जो हम लोग जो जिनका जुड़ाव नहीं हो पाया वो सारे लोग अपने अपने स्टेट में इस कार्यक्रम को अच्छी तरह से चलाएंगे। इस पर चर्चा हुई है और बहुत सकारात्मक चर्चा हुई है। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।